Good afternoon, all of you. Today we are doing the concept of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो हमें समझना है. ओके, देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, यू नो वी आर डूइंग द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मतलब कि जब किसी कॉइल के अंदर या किसी वायर के अंदर, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. ये हमने स्टडी किया है ना. ये आपने स्टडी किया है कि दिस इज अ कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर इन विच आई करंट इज फ्लोइंग एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, इस कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया. अब देखो करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो क्या है, करंट की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. तो आई की वजह से क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्रिएट हो जाए. बात समझ रहे हो कि हमारे पास कॉइल में क्या फ्लो कर रहा था, करंट, क्रिएट क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड. समझ रहे हो. तो क्या हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट करवा दे, करंट क्रिएट करवा दे. एंड इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कि मैग्नेट की वजह से हम क्या क्रिएट करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा. और उस करंट को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट. फिर से समझे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट के अंदर, कॉइल के अंदर, क्लोज्ड सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है. या तो आप वर्ड बोलो, करंट इज प्रोड्यूसिंग और इंड्यूस. करंट वहां पे था नहीं, पहले वहां पे नहीं था ओरिजिनली, ये प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है. किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट. और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं. कि हम क्या कर रहे थे, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड क्या क्रिएट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, है ना. अब हम क्या करेंगे कि किसी एक कॉइल के पास में, क्लोज्ड सर्किट के पास में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उससे क्या क्रिएट होगा, करंट वहां पे क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा. और इसी फिनोमिना को वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. So this is the topic that we have to understand. So let us discuss now. First of all, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि पहले कंसेप्ट को समझते हैं. कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप बहुत अच्छे से डेफिनेशन जो है वो खुद इसके लिए लिख पाएंगे. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसका फिनोमिना देने के लिए फर्स्ट ऑफ all I want to tell you, there was a scientist named Michael Faraday. Michael Faraday was a scientist and he performed an experiment. उन्होंने एक experiment perform किया. क्यों किया, to show that an electric current इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो माइकल फैराडे performed an experiment to show that electric current can be produced in a closed circuit. closed circuit बोल सकते हो, ठीक है, closed coil बोल सकते हो, विदाउट. देखिए सर्किट के अंदर तो ऐसे भी करंट फ्लो कर सकता है. सपोज ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है,
यहाँ पे अगर आप एक बैटरी लगा देते हो तो भी क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सर्किट होगा ना, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे इन ए क्लोज्ड सर्किट विदाउट यूज ऑफ दिस बैटरी। ये बैटरी हम यूज नहीं करेंगे। तो आप सोच सकते हो विदाउट द यूज ऑफ बैटरी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना इज नॉट पॉसिबल। हमने तो यही स्टडी किया है कि हम यहाँ पे कोई बैटरी लगाएंगे, एक पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, हायर पोटेंशियल होगा, एक पे लोअर पोटेंशियल होगा। तो बैटरी लगाने से क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो चार्जेस है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। ऐसे चार्जेस फ्लो करेंगे और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यही स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड उन्होंने ये शो किया कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट विदाउट यूज ऑफ एनी सेल और बैटरी इन द सर्किट। ये किस किस को समझ आया, ये चीज समझ आई कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, विदाउट सेल विदाउट बैटरी किसी क्लोज सर्किट में क्या क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इंड्यूस करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखिए माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट शो किया टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट विदाउट यूज ऑफ एनी सेल और बैटरी। मतलब ऐसी क्लोज्ड सर्किट में हम सेल या बैटरी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था। बेटा उन्होंने क्या किया, ये देखिए उनका एक्सपेरिमेंट ये था। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक कॉपर की कॉइल को लैमिनेट किया जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये देखिए कॉपर की कॉइल को लैमिनेट कर रहे हैं ऑन दिस सिलेंडर। यहाँ से जो कॉइल के दोनों एंड्स थे उसको क्या किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर से करंट कनेक्ट कर दिया तो देखिए हमने यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई है। ठीक है, बैटरी लगाते तो करंट फ्लो करता, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। एंड गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट the presence of electric current, presence of electric current in a circuit। ये जो गैल्वेनोमीटर हम किसी भी चीज किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर लगाते हैं, इसका काम क्या होता है, इट डिटेक्ट, ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके बताएगा कि इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैंने गैल्वेनोमीटर लिखा है, होता क्या है, इस गैल्वेनोमीटर के यहाँ पे मार्किंग होती है, यहाँ पे एक नीडल होती है। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो ये नीडल यहाँ पे जीरो पे होती है। ठीक है, अगर कोई भी करंट इसमें तो थोड़ा सा भी अगर करंट फ्लो करेगा तो इस मैग्नेट, ये जो नीडल है, ये नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, या तो ये लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, राइट की तरफ मूवमेंट होगा इसमें, या फिर लेफ्ट की तरफ। तो अगर जीरो से किसी लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में अगर ये नीडल मूव करे तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। और डिफ्लेक्शन कब आता है, जब इसमें क्या फ्लो करे, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करे। तो समझ गए ये गैल्वेनोमीटर हमने क्यों लगाया है। ये गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि जब भी whenever there is small current, अगर स्मॉल करंट भी इस कॉइल के अंदर फ्लो करे, सर्किट के अंदर फ्लो करे, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आ जाए, डिफ्लेक्शन आ जाए और हमें पता चल जाए। ठीक है, कि करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो समझ गए गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है। कोई और जिसको ना समझ आया हो, व्हाई वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर, यस आंसर मी। क्लियर है बेटा।
ओके, अब देखिए, इसमें से करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि हमने बैटरी तो लगाई नहीं है, तो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा। हम यहाँ पे एक मैग्नेट लेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पे इस मैग्नेट को या तो हम इस कॉइल के टूवर्ड्स मूव कराएं, मतलब कॉइल की तरफ मूव कराएं, या फिर इस कॉइल से अवे मूव कराएं। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल, इस डायरेक्शन में। और ये जो डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेट को हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मतलब वी आर टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, की कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। तो अगर इस कॉइल के पास में आप एक मैग्नेट को रखते हो, तो मैग्नेट को मूव कराते हो। देखिए, मैग्नेट रेस्ट पे नहीं होना चाहिए। अगर मैग्नेट रेस्ट पे रहेगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो 0 पे ही शो करेगी। बट इफ दिस मैग्नेट इज इन मोशन, कंटिन्यूसली मोशन में है, एक बार इसको टूवर्ड्स लेके जाओ, अवे लेके जाओ, टूवर्ड्स अवे, या फिर आप यहीं पे क्या कराते रहो, इसका मूवमेंट कराते रहो। तो मैग्नेट को अगर आप मूव करा रहे हो, मोशन करा रहे हो इस मैग्नेट का, आइदर टूवर्ड्स द कोइल और अवे फ्रॉम द कोइल, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। अगर टूवर्ड्स द कोइल लेके आ रहे हो तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे, ये जो नीडल है जो पहले यहाँ पे 0 पे थी वो ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। टूवर्ड्स द कोइल में डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अवे फ्रॉम द कोइल, इस मैग्नेट को लेके जाओगे, मतलब इस मैग्नेट से दूर, इस मैग्नेट को कोइल से दूर लेके जा रहे हो, सपोज यहाँ पे ले आए, तो अब इसमें जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, ऐसे। मतलब जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो अगर टूवर्ड्स द कोइल रखोगे तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर अवे फ्रॉम द कोइल लेके जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर है। और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होना मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया है, ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड। तो इस करंट को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। ये कब हुआ, इंड्यूस कब हुआ करंट, व्हेन वी हैव moved a magnet either towards the coil or away from the coil, ठीक है। जब हमने एक मैग्नेट को या तो इस कॉइल की तरफ मूव कराया या इससे अवे मूव कराया, तो दोनों ही केस में क्या क्रिएट हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ। एंड ये डिफ्लेक्शन क्रिएट होना गैल्वेनोमीटर के अंदर ये शो करता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन तभी आता है जब वहां पे उस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो। समझ आ गई ये बात, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो। यस रमन, क्लियर है, कीर्ति क्लियर है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है कि इस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ये कैसी सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है ना, ओपन तो नहीं है। अगर आपकी सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो रखी है मतलब ओपन है, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखिए ये पूरी कॉइल का एक एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्टेड है, दूसरा कॉइल का दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से कनेक्टेड है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे एक कॉइल है और ये हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, जस्ट लाइक दिस। तो ये पूरा ही क्लोज है। तो करंट फ्लो करने के लिए सर्किट कैसी होनी चाहिए, क्लोज। अब मुझे एक बात बताएं, एक तो केस हो गया ये कि जब आपने इस मैग्नेट को मूव कराया टुवर्ड्स द कोइल या फिर अवे फ्रॉम द कोइल, तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया। अब दूसरा केस क्या है कि ये मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोइल या फिर अवे फ्रॉम द कोइल मूव कराने से क्या हुआ ऐसा कि करंट फ्लो होने लगा। क्वेश्चन आ रहा है ना माइंड में कि चाहे हमने मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोइल मूव कराया हो या फिर अवे फ्रॉम द कोइल मूव कराया हो, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ। बेटा मैग्नेट को मूव कराया जब आपने आइदर टुवर्ड्स द कोइल और अवे फ्रॉम द कोइल, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
चेंज हुआ। किसके सराउंडिंग? इस कॉइल के पास में सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके चेंज होने की वजह से इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो कंडीशन क्या है करंट के प्रोड्यूस होने की, इंड्यूस होने की? कि सर्किट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। तो चेंज कैसे होगा? या तो ये मैग्नेट यहीं स्टेशनरी रहे, आप कोयल को लेफ्ट राइट मूव करा दो, समझ रहे हो? आप इस कोयल को उठा के या तो टुवर्ड्स द कोयल, टुवर्ड्स द मैग्नेट लेके जाओ, या फिर अवे फ्रॉम द मैग्नेट लेके जाओ। बात गई समझ आ गई? या फिर आप क्या करो, कोयल को तो रेस्ट पे रख दो, मैग्नेट का मोशन करा दो, मैग्नेट को लेफ्ट राइट मूव करो। दोनों ही केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। कैसे? अब वो समझे। देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेट है वो यहाँ पे रखी हुई है, जस्ट लाइक दिस। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आपको पता है कि एक बार मैग्नेट होता है, उसमें मैग्नेटिक लाइंस कैसे होती है, कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो देखिए, ये लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी ऐसे, ये नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल में जा रही है। कुछ लाइंस ऐसे होंगी जो ऐसे चली जाएंगी, समझ रहे हो ना? ऐसे कुछ लूप्स बना लेंगी। यही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ ऐसे ही होती हैं, वो इसके अंदर क्या कर रही हैं? एंटर कर रही हैं ऐसे। अब देखो बेटा, सपोज यहाँ पे जब आपने इस मैग्नेट को यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैग्नेट किस पे है? रेस्ट पे। ये भी किस पे है? रेस्ट पे। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का मतलब, मैंने बताया ना कि इसके अंदर करंट तभी फ्लो करेगा जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना मतलब यहाँ पे इस कोइल में से कितनी लाइंस पास कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस पास कर रही है। लेकिन अब ये रेस्ट पे है, अभी भी 8 कर रही है, अभी भी 8 कर रही है, कोई चेंज नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज हो ही नहीं रहा। लेकिन जब आप इस मैग्नेट को या तो टुवर्ड्स द कोइल लेके जाओगे, अगर कोइल के तरफ लेके जा रहे हो तो पहले जो 8 लाइन पास हो रही थी इधर, हो सकता है अब 10 लाइंस पास हो रही हो, 11 लाइन पास हो रही हो, 12 पास हो रही हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास होना इस कॉइल में से, ठीक है, कभी कम मैग्नेटिक लाइंस का पास होना, कभी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस का पास होना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। अब देखो, जब इस मैग्नेट को आप यहाँ ना रख के, अभी 8 मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, जब इस मैग्नेट को आप दूर लेके चले गए, अवे फ्रॉम द कोइल, यहाँ पे ले गए आप, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब हो सकता है कुछ ही लाइंस यहाँ पे पास कर पहुंच रही हो ऐसे, ठीक है, सपोज 5 लाइन से पहुंच रही हो क्योंकि आप दूर ले आए हो। तो पहले कितनी लाइंस पास कर रही थी कोयल में से? 8। अभी कितनी है? 1 2 3 4 5। और थोड़ा दूर ले गए तो हो सकता है यहाँ तक 3 लाइन से पहुंच रही हो। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड 8 पास कर रही है तो स्ट्रॉन्ग होगा, 5 पास कर रही है तो 8 से कम होगा, 3 पास कर रही है तो और भी कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है, किसके लिए? करंट के प्रोड्यूस होने के लिए, इंड्यूस होने के लिए। ये चीज समझ आई? मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना मतलब कभी कम नंबर ऑफ लाइंस कोयल में से पास कर रही है, कभी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं? उस कोयल में से पास हो रही हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस का कम या ज्यादा पास होना ही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज। ये चीज समझ आई आप लोगों को? यस, क्लियर है? कीर्ति क्लियर है? मनीषा क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। अब देखें, मैग्नेट को मूव कराना टुवर्ड्स द कोइल और अवे फ्रॉम द कोइल, समझ गए? टुवर्ड्स द कोइल मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी या ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी? बताएं भाई। आपने मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोइल मूव करा के यहाँ पे रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बहुत सारी ज्यादा लाइंस पास करेंगी ना कोइल में से, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप इसको दूर लेके चले गए, सपोज यहाँ पे रख दिया आपने, तो यहाँ पे तो अब मैग्नेटिक लाइंस कम पहुंच पाएंगी ना, यहाँ से यहाँ तक सपोज 3 4 ही पहुंच पाई। तो मैग्नेट को अगर अवे फ्रॉम द कोइल लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है?
डिक्रीज, और मैग्नेट को अगर टूवर्ड्स द कोइल लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो देखो कभी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, कभी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से ही यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, करंट क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ये चीज समझ आ गई सबको। और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना। कोई डाउट किसी को? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक डेफिनेशन हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट इज द phenomena of inducing या producing क्या current in a closed circuit or coil is called coil due to change in magnetic field. Magnetic field in a nearby circuit or a closed coil is called electromagnetic induction. फिर से समझे क्या लिखा है मैंने, आई हैव रिटन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग या फिर प्रोड्यूसिंग द करंट, कि इस फिनोमिना में करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर या फिर कॉइल के अंदर, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द नियर बाय सर्किट। कि अगर यहाँ पे कोई सर्किट है, कुछ भी है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। हमने मैग्नेट को एक बार टूवर्ड्स द कॉइल मूव किया और अवे फ्रॉम द कॉइल मूव किया, तो ये टूवर्ड्स द कॉइल मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मैग्नेट से इस कॉइल से दूर ले गए मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज या डिक्रीज होना मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अभी पूछ लो बेटा। इस यूनिट में किसी भी टॉपिक में अगर डाउट रह गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इस यूनिट में से काफी कम से कम 10 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इसी एक सिंगल यूनिट से आता है, जो कि सबसे मेन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अभी हम फिनोमिना पढ़ रहे हैं कि किसी भी सर्किट में करंट का इंड्यूस हो जाना, प्रोड्यूस हो जाना, किसकी वजह से, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। कोई डाउट? आगे चले। ओके, अब देखें, इसी को प्रूव करने के लिए, इसी फिनोमिना को प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। और एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, सेम वही एक्सपेरिमेंट था, ये देखें, कि ये आपके पास, अब इस बार एक्सपेरिमेंट ये था, अभी तो हमने ये देखा कि करंट इंड्यूस हुआ किसके अंदर, कॉइल के अंदर, किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के में चेंज होने की वजह से। क्या हम ये कर सकते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा हो, सपोज हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, तो इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो क्या करंट में चेंज होने की वजह से, कि जो ये करंट फ्लो कर रहा है इसको, इसमें चेंज हो, तो क्या इसके पास में जो दूसरी कॉइल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम क्या प्रोड्यूस करवा रहे थे, करंट। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि करंट को चेंज करके
साथ में जो कॉइल रखी हुई है उसके अंदर भी हम करंट प्रोड्यूस करवा दें, ये हमें करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और ये शो किया कि अगर एक कॉइल में से करंट वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसके साथ में सराउंडिंग में अगर एक कॉइल रखी हुई है तो उसमें भी क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट था टू शो दैट a change in current flowing through a coil, कि एक कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है एंड दिस करंट इंड्यूसेस या प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट in the neighboring coil. नेबरिंग कॉइल कैसे, देखो कि यहाँ पे हम एक कॉइल रख रहे हैं, एक ये आयरन रोड है हमारे पास, इस आयरन रोड पे बेटा हम दो कॉइल्स लैमिनेट कर रहे हैं। एक कॉइल तो ये, इस कॉइल में हम यहाँ से एक की लगा रहे हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगा रहे हैं, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपको पता है करंट कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस करंट में तो करंट, इस कॉइल में तो करंट फ्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एक बैटरी कनेक्ट की है। इस कॉइल के अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने की वजह से क्या हम साथ में नेबरिंग कॉइल एक रख देते हैं, क्या इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर अटैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक कॉइल में से करंट फ्लो करवाने की वजह से क्या इसके साथ में रखी हुई नेबरिंग कॉइल में करंट फ्लो करता है या नहीं करता है, वो हमें देखना है। तो यस, जब फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट की वजह से जो नेबरिंग में जो कॉइल है उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि बेटा जब हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, यहाँ पे ये जो की है इसको कनेक्ट किया, तो क्या हुआ कि जब की को क्लोज किया और करंट फ्लो करना शुरू हुआ इस लेफ्ट वाली कॉइल में, अगर मैं इसको लेफ्ट मान लूँ, ये कॉइल राइट मान लूँ, तो लेफ्ट वाली कॉइल में करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसे, ठीक है भाई, करंट ऐसे ही फ्लो करेगा ना, यहाँ से होते हुए ऐसे करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में। तो इससे क्या होगा कि ये जो साथ में रखी वाली कॉइल है, इसमें जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब इस कॉइल के अंदर भी क्या कर रहा है, करंट फ्लो करने लगा है। क्यों, लेकिन कुछ टाइम बाद ये गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है इस कॉइल में वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसा क्यों, कुछ टाइम के लिए तो डिफ्लेक्शन शो किया और उसके बाद क्या हो गया, जीरो। तो इसमें क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू किया तो वो करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले मिनिमम से मैक्सिमम गया और फिर क्या हो गया, मैक्सिमम पे जाके कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो, इस कॉइल के अंदर जो करंट है वो धीरे 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 क्या गया, धीरे धीरे मैक्सिमम हुआ, मतलब पहले कम था फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, मतलब करंट क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और करंट इंक्रीज होके एक टाइम पे कहाँ चला गया, मैक्सिमम वैल्यू पे जाके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब तक करंट जीरो से कांस्टेंट वैल्यू पे आया तो इस वैल्यू, इस कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। जब तक इस कॉइल के अंदर, फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी तो ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा था, सेकंड कॉइल में डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। मतलब करंट के चेंज होने की वजह से फर्स्ट कॉइल में सेकंड कॉइल में भी क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। जैसे ही फर्स्ट कॉइल में करंट कांस्टेंट हो गया, सेकंड कॉइल के अंदर जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था वो डिफ्लेक्शन कितना हो गया, जीरो। मतलब अब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो करंट कब फ्लो करेगा, जब फर्स्ट कॉइल में करंट की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। तो जब तक फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा था, सेकंड कॉइल के क्या इंड्यूस हो रहा था,
करंट, जो कि कौन शो कर रहा था, ये गैल्वेनोमीटर। लेकिन जैसे ही फर्स्ट कॉइल में करंट कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन कितना दिखा दिया, 0 की। अब इस कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये चीज सबको समझ आई? ये चीज सबको समझ आ गई कि करंट के फ्लो होने के लिए या तो क्या होना चाहिए, मैग्नेट का मूवमेंट होना जरूर होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ, सॉरी टुवर्ड्स द कॉइल या फिर अवे फ्रॉम द कॉइल, या फिर हम ऐसी दो कॉइल्स ले रहे हैं, एक कॉइल में अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं, दूसरी कॉइल में, इस कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से दूसरी में क्या क्रिएट हो रहा है, करंट क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा फिनोमेना हम क्या दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the phenomena of producing induced current in a closed coil placed in a changing magnetic field is known as EMI। देखिए मैंने बताया था ना कि ये आपके पास एक कॉइल है, यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है, और इस गैल्वेनोमीटर के पास में क्या, ये कॉइल के पास मेरा क्या रखा हुआ है, मैग्नेट। तो जब तक ये मैग्नेट रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो कोई चेंज नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, 0। लेकिन द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज्ड कॉइल, इस कॉइल के अंदर करंट तभी प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, जब इस कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, चेंज हो। और मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा, जब इस मैग्नेट को आप क्या करो, मूव कराओ। ठीक है, आइदर टूवर्ड्स द लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट। जितना ज्यादा आप मूव कराओगे, जितनी फास्ट होगी इस मैग्नेट का मूव कराने का स्पीड, उतना ही ज्यादा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। तो क्लियर है ये सबको? कोई डाउट तो नहीं? अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है या करंट इंड्यूस हुआ है इस कॉइल के अंदर, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स on which current induced in the coil depends। ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ना मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स, कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड करता है। तो देखिए ऐसे ही हमने कोई कॉइल ली थी और इस कॉइल में यहाँ पे क्या लगाया था, गैल्वेनोमीटर, और इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेट को क्या कराया था, मूव कराया था, आइदर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। और मैग्नेट को मूव कराने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ था, चेंज हुआ था, और इसी की वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हुआ था, करंट। और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पहली बात, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले जो ये इंड्यूस करंट है ना बेटा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो कॉइल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टर्न्स कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, large number of turns, then large number of induced current। तो करंट भी क्या होगा, अगर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो करंट जो इस कॉइल में इंड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, लार्ज। तो कहना है इसे जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कि इस कॉइल के अंदर ये नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दोगे तो इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर कौन सा है,
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, इसके अराउंड जो आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को मूव करोगे तो क्या होगा, वहां पे इंड्यूस जो करंट इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैग्नेट की स्ट्रेंथ वीक होगी तो करंट जो इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, कम इंड्यूस होगा। थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑफ द मैग्नेट, स्पीड with which the magnet moves towards the coil or away from the coil, or away from the coil। देखिए बेटा, you are moving this magnet, you are moving either towards or away, ऐसे ही लेके जा रहे हो ना आप इस मैग्नेट को, या तो टूवर्ड्स या फिर अवे, टूवर्ड्स अवे ऐसे। और जितना फास्ट आप लेके जाओगे, जितनी ज्यादा मूविंग हो, स्पीड ऑफ मैग्नेट को मूव करने की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उतना ही यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द करंट इंड्यूस ऑन द इन द कॉइल डिपेंड्स अपॉन। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे मेन बात, जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर, कि ये जो हमने कॉइल बनाई उसको हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टर कह रहे हैं। उस कॉइल के अंदर ये जो कॉइल हमने बनाई अभी ऐसे, ठीक है, इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाया था और इस मैग्नेट को एक नॉर्थ साउथ पोल, एक NS मैग्नेट है हमारे पास जिसके दो पोल्स है, उसको मूव कराया आइदर टुवर्ड्स द कॉइल या फिर अवे फ्रॉम द कॉइल। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन इज फाइंड आउट बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि जब, देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये अगर आपके पास राइट हैंड है आपका, तो राइट हैंड में आप अपने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को कुछ ऐसे स्ट्रेच कीजिए कि अगर आपके पास फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन दे रही है, फोर फिंगर इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मोशन। ठीक है, कि जो मोशन है मैग्नेट का, जो आप मूव करा रहे हो आइदर मैग्नेट और कॉइल, तो थंब किसको शो कर रहा है, मोशन को शो कर रहा है। तो उस केस में योर मिडिल फिंगर विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर से सुनिए, राइट हैंड रूल इज वी यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल और क्लोज्ड सर्किट। कैसे, अगर आपकी फोर फिंगर मतलब ये वाली फिंगर, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर, दिस इज नोन एज मिडिल फिंगर, और ये थंब, इन तीनों को आप कुछ ऐसे स्ट्रेच कीजिए कि तीनों ही क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उस केस में अगर आपकी फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मोशन, in that case your middle finger will point in the direction of current. So this is known as the Fleming's right hand rule। ठीक है बेटा, ये था आपके पास आज के लिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।